इसमें जीव है, कितना तड़फ रहा है, ऐसा दिखता हमको नहीं दिखता। इसलिए परिणामों में भी उस तरह की विफलता नहीं आती, उतनी आकुलता नहीं होती। और वो जो जीव है वो तो साक्षात दिखाई देता है, तड़फ रहा है, शिकारी भाग रहा है, उसको छुरा लगाता है, फिर वो घायल होता है, फिर वो भागता है। तो एक जीव में ऐसी तड़फन देखकर परिणाम में इतनी निर्दयता ना हो तो वो उसका घात नहीं कर सकता अथवा मान सेवन नहीं कर सकता, अगर इतनी निर्दयता ना हो। इसलिए वहां वो निर्दय अधिक है परिणाम, और यहाँ सब्जी में असंख्य जीवों का घात होने पर भी परिणाम उतना निर्दय हो ही नहीं पाता है, होता ही नहीं। इसलिए वहां हिंसा अधिक है एक जीव के मरने में। यहाँ असंख्य जीवों के मरने में भी हिंसा, उसका असंख्यात्मा भाग है। और ये तो बहुत आया है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, इसका तो बहुत विश्लेषण कि बहुत जीव मरे तो भी हिंसा कम हो, एक जीव मरे तो भी हिंसा अधिक हो। ये बहुत उभरा हुआ प्रश्न है ये जैनियों में, लेकिन उसका उत्तर भी हमारी भावभूमि पर आधारित है कि वनस्पति के सेवन में हमारे परिणामों में इतनी निर्दयता होती नहीं, होती है। वो कोई पाप भाव नहीं है, ऐसा नहीं है तो पाप भाव, लेकिन वो इतना तीव्र पाप नहीं है कि जितना सैनी पंचेंद्रीय जीव की हिंसा की जाती है। वो तीव्र पाप भाव के बिना, तीव्र निर्दय भाव के बिना वो हो नहीं सकती। इसलिए एक इंद्रिय से दो इंद्रिय के वध में हिंसा ज्यादा, दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय के वध में हिंसा ज्यादा, तीन इंद्रिय से चार इंद्रिय के वध में हिंसा ज्यादा, और चार इंद्रिय से पंचेंद्रिय के वध में हिंसा ज्यादा है। और वो मांसादि का आहार, वो तो बात ही बहुत दूर की है, वो तो सेवन के लायक है ही नहीं। जिसके परिणाम कोमल हों तो वो कैसे देख सकता है कि ये मेरे जैसे, वो तो ये देखता है कि ये जीव, ये तो सिद्ध परमात्मा है, और मैं इनका इस तरह घात करूं, घात में निमित्त बनूं। मैं देवाधिदेव का उपासक, ऐसा जघन्य कृत्य मेरे से नहीं हो सकता, ऐसा विचार करता है तो परिणाम में विशुद्धि आती है। संपूर्ण अभक्ष्य का त्याग न हो सकने पर भी इतनी विशुद्धि अवश्य हो सकती है कि जिससे वो तत्वज्ञान सुन सके, विचार कर सके और आत्मा का अनुभव कर सके। जैन दर्शन तात्विक शिविर का ये सुहावना मौसम है। इधर बरसात का भी सुहावना है, पर उसकी अपेक्षा ये हमारे लिए अधिक शीतल है। इसके द्वारा प्राप्त शीतलता कभी समाप्त नहीं हुई। दूसरी शीतलता तो गर्मी में बदल जाती है, लेकिन शिविर से प्राप्त जो शीतलता है, जो शांति है, उसका कभी अंत नहीं होता। एक विषय शिविर ने दिया है हमको कि हमारे व्यक्तित्व का विकास कैसे हो। हमने गहराई से उसका विचार किया, क्योंकि व्यक्तित्व विकास के नाम पर जगत में बहुत बातें होती हैं। हमारा दर्शन व्यक्तित्व का विकास उसको मानता है कि जो सचमुच हमारी प्रतिष्ठा और हमारी इज्जत बढ़ाता है। आत्मा एक महान इज्जत वाला, प्रतिष्ठा वाला पदार्थ है,
लेकिन उसने अपनी इज्जत गिराने में भी कसर नहीं रखी। तो हम ये बात सीखें इस शिविर में कि आत्मा जो एक सम्माननीय वस्तु है, उसके गुण और धर्मों के कारण उसके गुण और धर्मों का विकास, यही वास्तविक व्यक्तित्व का विकास है। और वह विकास सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के रूप में होता। उसमें सबसे पहला चरण है सम्यक दर्शन का, कि जिसके होने पर सदा से ही अपरिचित आत्मा को अपना परिचय होता है। यह पता चलता है कि मेरी प्रतिष्ठा कितनी ऊंची है, कितनी महान है। और तब वह ऐसा मार्ग स्वीकार करता है कि जिससे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाती है, उसके व्यक्तित्व का विकास होता जाता। उसका सबसे पहला जो अंग है वो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन के लिए जिस तैयारी की ज़रूरत है, उसमें हमने एक चर्चा तो काफ़ी महत्वपूर्ण थी और वो लगभग पूरी की। पूरी तो होती नहीं है, पर पूरी करना पड़ता है, क्योंकि हम थक जाते हैं। सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य और उन सच्चे देवशास्त्र गुरु का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, उस पर तो हम बात कर चुके। उस सच्चे देव गुरु धर्म के मिलने पर उनकी महत्ता का और उनके स्वरूप का ज्ञान होने पर उनके प्रति जो सम्मान हमारे चित्त में प्रकट होता है, जो भक्ति हमारे चित्त में प्रकट होती है, वो एक प्रकार की विशुद्धि है सम्यक दर्शन के लिए। दूसरे प्रकार की विशुद्धि पर भी हम विचार कर रहे हैं, वो उसी विशुद्धि की श्रृंखला में है। क्योंकि वो अगर कदाचित जिनवाणी के कहने से, कुल परंपरा से अगर वो मिल भी जाए और ये विशुद्धि ना हो, तो विशुद्धि पूरी नहीं होती। फलस्वरूप सम्यक दर्शन की आशा नहीं करना चाहिए। हमने इस विशुद्धि अर्थात अभक्ष्य का सेवन, मोटे अभक्ष्य का सेवन सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले को नहीं होता, इस पर चारों गतियों को लेकर विचार किया। प्रातःकाल चारों गतियों में ही सम्यक दर्शन प्राप्त किया जा सकता है। सैनी पंचेंद्रीय जीव हो, मन वाला प्राणी हो, मन वाला आत्मा, शरीर का आकार चाहे कैसा भी हो, लेकिन वो कोई किसी सद्गुरु का विरल समागम हो जाए। तिर्यंच को भी, नारकियों को भी तीसरे नरक तक हो जाता है, और शेष जो नरक हैं उनमें पहले किसी सद्गुरु का समागम हुआ हो, उनका तात्विक उपदेश, मुख्य तो आत्मा के स्वरूप की बात है, और लंबी चौड़ी बात तो तिर्यंच समझते भी नहीं है। लेकिन आत्मा के स्वरूप का जहाँ ज्ञान कराया जाए किन्हीं सद्गुरु के द्वारा, गुरु भी ऐसे हों कि जिनके मोह का, ममत्व का क्षय हो चुका हो, अभाव हो चुका हो, और उन्हें आत्मानुभूति हुई हो, उनका नाम गुरु है। वे चाहे गृहस्थ हों, मुनिराज हों, या साक्षात भगवान अरहंत हों, सब गुरु की श्रेणी में आते हैं। परम गुरु कहते हैं
भगवान अनंत को, तो उनमें से किसी से पहले समागम हुआ हो तो जो शेष नरक हैं 4, चौथे से लगाकर 7वें तक, वहाँ कोई गुरु तो नहीं पहुँच पाता, लेकिन फिर भी उसने उस उपदेश को अपने भीतर स्थापित किया हो पूर्व भव में, तो स्थापित उपदेश उसके साथ प्रीति हो उसकी, तो वो अगले भव तक साथ जाता है। प्रीति ना हो तो वो क्षयोपशम ज्ञान, सामान्य ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान की तरह, लौकिक ज्ञान की तरह यहीं रह जाता है। जैसे और बातें सुनते हैं और उनको बिना काम की बात समझते हैं, इसी तरह वो भी यहाँ है, आत्मा है और ऐसा होता है। इस तरह उसको आई गई करते तो वो चित्त में स्थापित नहीं होती। लेकिन वह उपदेश काम आता है कि जो हमने अपने भीतर आत्मसात किया हो तो नरक में भी वो काम आता है। किसे कहते हैं 7वां नरक, जिसकी पीड़ा और जिसके कष्ट की हम यहाँ तो कल्पना नहीं कर सकते। अन्यत्र तो कुछ ये बात मिलती भी नहीं है, केवल जैन दर्शन में ही ये बात मिलती है। तो ऐसी भयंकर पीड़ा, पीड़ा के काल में भी जिसे आत्मा जैसे विश्व के महापदार्थ का महत्व आया हो और उसे वहाँ स्मरण हो जाए वो पीड़ा देखकर कि इतनी पीड़ा क्यों, ऐसा विचार करता है, बहुत कष्ट है। तो क्या इस कष्ट का अंत नहीं है, अंत नहीं हो सकता? ऐसा विचार करता है उस वेदना पर, तो वो वेदना भी सम्यक दर्शन में निमित्त बन जाती है। दुख पाना सम्यक दर्शन में निमित्त नहीं है, लेकिन दुख के समय ये विचार आए कि इस वेदना का कारण क्या, क्यों इतनी वेदना, आखिर कोई दुष्कर्म मैंने किया है और गुरुदेव ने कहा था ऐसा दुष्कर्म करने लायक तू नहीं है, तेरी प्रतिष्ठा महान है। तो उपदेश का स्मरण हो जाए तो वो जीव वहाँ भी वेदना के बीच, उन उपसर्गों के बीच आत्मा का अनुभव कर लेता है, सम्यक दर्शन ले लेता है। आत्मा का अनुभव मैंने क्या, मैंने सिद्धों को जैसे आनंद का अनुभव होता है, थोड़े समय के लिए वो 7वें नरक का जीव ठीक उस आनंद का अनुभव कर लेता है और उसे उन कष्टों का और उन उपसर्गों का उस समय अनुभव नहीं होता, क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता इस बात पर कि यहाँ तो थोड़ी देर पंखा बंद हो जाए जिसमें तो हवा खिसक जाती है, वहाँ हवा मिलती नहीं। 7वें में तो ठंडी ठंड है, भयंकर ठंड, और फिर लड़ते हैं आपस में, ऐसे लड़ते हैं कि शायद ऐसी लड़ाइयाँ होती नहीं। तो क्या उससे सम्यक दृष्टि से नहीं लड़ते होंगे वो लोग दूसरे नार की? जब वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने को होता है तो क्या वे नारकी से लड़ते नहीं हैं, बंद कर देते हैं कि बेचारा इस समय थोड़ा सा भला आदमी बन गया है तो इससे लड़ो मत? ऐसे भले तो नहीं है नारकी। तो मारपीट उसके साथ भयंकर हो तो भी वो जीव, क्योंकि आत्मा इतना मनोहर पदार्थ है, ये एक बार उसने ज्ञान में निश्चित किया है और उसकी महिमा उसको आई है भीतर। महिमा आए बिना तो काम हो ही नहीं सकता। उस महिमा जब उसको होती है तो ज्ञान केवल उस आत्मा की ओर एकाग्र हो जाता है। तो ज्ञान का काम तो यह है कि यदि वो उस सुख के केंद्र आत्मा की ओर एकाग्र हो गया तो आत्मा के भीतर जो सुख और आनंद है वो उसका पान करने लग गया, तो फिर कष्ट का अनुभव कौन करेगा? कष्ट का अनुभव शरीर थोड़ा ही करता है, वो ज्ञान करता है।
और ज्ञान तो उधर दूसरे आनंद को पीने लग गया, इसलिए उसे कष्ट की अनुभूति उस समय नहीं होती और सम्यक दर्शन हो जाता है। ये तो हमने चरम सीमा की बात की कि वहाँ भी सम्यक दर्शन के लिए इतनी सुविधा और इतना अवकाश तो है, देवों में भी होता है, लेकिन सभी को वो विशुद्धि प्राप्त करना होता है। जिस विशुद्धि की अपन चर्चा करते हैं, तो उस गति के लायक वो परिणामों की कोमलता, शुद्ध भाव नहीं, वितराग भाव नहीं, पर परिणामों की कोमलता माने शुभ भाव भूमि, विशुद्धता जिसको कहते हैं, वह तो हर गति में होती ही है। यहाँ मनुष्य गति में विशेष हो और होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमें जिनवाणी का समागम मिला है। तो हमारी चर्चा ये थी कि सम्यक दृष्टि कुछ को जो विशुद्धता होती है, उसमें कुछ खाने पीने की सीमा भी है या नहीं, या जो कुछ भी खाता है, क्योंकि ये कहता होगा कि सब पुद्गल की क्रिया है, कोई आत्मा थोड़ा ही खाता है, इसलिए जो कुछ भी खा जाता होगा, पर ऐसा नहीं होता। क्योंकि यद्यपि ये सही है कि खाने पीने की जो क्रिया है उसका सारा संबंध पुद्गल से है, लेकिन हमें केवल अपने भावों की रचना करना होता है। तो भाव जब इतने विशुद्ध हो जाते हैं कि जिन विशुद्ध भावों में कुछ ऐसे गंदे पदार्थों का जिनमें जीवों की अनंत राशि है, स्वयं जो जीव का हिस्सा है, पहली बात तो ये मांसादि जिसे कहते हैं, वो जीव का हिस्सा है, 2 इंद्रिय से लगाकर सहनी पंचेंद्रिय तक उसका हिस्सा है वो, और उसमें अनंत जीव हैं और प्रति समय अनंत अनंत जीव उसमें उत्पन्न होते रहते हैं। इसलिए जिसके चित्त में दया और अहिंसा का भाव उत्पन्न हुआ है, वह उसका सेवन नहीं करता। यही स्थिति मध्य की है। मध्य भी अनंत जीवों के हनन से बनता है, और अनंत जीव प्रति समय उसमें अनंत अनंत त्रस जीव, मांसल जीव उसमें पैदा होते हैं। इसलिए तिर्यंच भी, अपन तो मनुष्य हैं और अपने को तो इसके ज्ञान की सुविधाएं बहुत हैं, लेकिन तिर्यंच का मन भी, उसका परिणाम भी इतना कोमल हो जाता है कि वह मांसादि का और मद्य का सेवन नहीं करता है। उदाहरण अपन ने लिया था पहले, देवों में तो प्रश्न ही नहीं है। देवों के लिए जो अपवाद किया जाता है कि ये ऐसा खाते हैं, शराब पीते हैं, झूठ है वो बात, बिल्कुल झूठ है 100%। क्योंकि देवों के तो कंठ में अमृत झरता है, रोजाना नहीं झरता वो, कोई बहुत हजारों लाखों वर्ष के बाद एक बार जिस समय कुछ भूख का विकल्प होता है, तो उस समय अपने आप ही कंठ में अमृत झरता है और उनकी जो क्षुधा है वो शांत हो जाती है। मनुष्य लोग ग्रासाहार करते ही हैं, लेकिन मनुष्य में भी इतनी विशुद्धि हो कि जिन क्रूर परिणामों के बिना जिन वस्तुओं का सेवन नहीं होता, तो ऐसे क्रूर परिणामों के का जब त्याग हो जाता है, तो फिर उन वस्तुओं का भी समागम नहीं। इसलिए ये तो है ही, ये तो ऐसी चीजें हैं कि जिनको जैन समाज के समुदाय में जिनका नाम भी क्या लिया जाए, नाम लेना ही जैसे ऐसा लगता है कि ये क्या गंदी चर्चा यहाँ होती है। लेकिन चूंकि विषय ऐसा है हमारा, चारों गतियों से संबंधित है, इसलिए वो बात आई। इसी तरह ये अंडे आदि की बात आती है। आज तो विज्ञान का युग है और ऐसा कहा जाने लगा कि वो अंडे निर्जीव भी होते, एक तो सजीव जिनमें जीव होता है और एक निर्जीव। तो जैनी ऐसा डिस्कशन करते, हमसे करते कि साहब निर्जीव में क्या झगड़ा है, उसमें तो जीव नहीं है। अरे पर बेवकूफ आदमी, अगर उसमें जीव कदाचित ना भी हो
तो भी वो जिस तरल पदार्थ से बना है वो क्या है, और उस तरल पदार्थ में कितने तरह जीव प्रति समय उत्पन्न होते, वो भी जीवों का ढेर है। कदाचित एक समय के लिए मान लें कि जिस जीव का वो अंडा है उसमें कदाचित उसका जीव नहीं पड़ने दिया हो, लेकिन आखिर वो क्या है पदार्थ। और दूसरा, जब हम उसकी बात याद करते हैं तो याद तो वही आती है ना, उसी को खाने की याद आती है ना। इसलिए जिसने वास्तव में उसकी वासना का त्याग किया, हृदय से ही निकल गया, जिसको कभी विकल्प तक नहीं होता, चाहे कितना ही उसके संबंध में कोई विज्ञान कहे या कोई चिकित्सक कहे, या चिकित्सा विज्ञान में बहुत लिखी है ये बातें, लेकिन जो जैन है वो तो इसको छूता भी नहीं। होगा भले ही कई जैन ऐसा करने लगे हों, लेकिन हमें समुदाय में तो यह बात करने की आवश्यकता नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि जैन तो ऐसा नहीं करते। एक और खराबी हमारे भीतर आई, ये जो चीजें हैं, गंदी चीजें, तो हम इनको छुड़ाने के लिए समाज में भी ये चर्चा करने लगे कि इनसे ज्यादा विटामिन सब्जियों में होते, तो हम विटामिन की तुलना करके और लोगों से इनको छोड़ने का अनुरोध करते हैं, लेकिन इस तरीके को जैन दर्शन स्वीकार नहीं करता। क्यों? लोगों का कहना यह है कि यदि उन्हें स्वास्थ्य के आधार पर समझाओगे तो उनको बात जल्दी समझ में आ जाएगी, पर स्वास्थ्य के आधार पर समझाई जाने वाली बात कदाचित थोड़े समय के लिए समझ में आ जाए और वो उसे छोड़ भी दे, लेकिन वो उसे फिर खाने लगेगा, क्योंकि उसे ये भी समझाने वाले मिल जाएंगे कि किस बेवकूफ ने कह दिया तुमको, इसमें तो विटामिन ज्यादा होता है। इसलिए हमारे यहाँ विटामिन की तुलना हम नहीं करते। जो सब्जियां इस मनुष्य भाव में, जिनवाणी में हमने जिनके लिए ये पढ़ा, जमीकंद के लिए आलू, गाजर, मूली, अदरक, शकरकंद इत्यादि इत्यादि, इन जो हमने पढ़ा इनके लिए कि इसके जरा से हिस्से में अनंत जीव होते हैं, तो उसमें अगर कोई ये कहे कि तुमने गाजर छोड़ दी और कचौरी खाते हो, अरे कचौरी से तो गाजर लाख गुना अच्छी है, क्योंकि उसमें तो इतना विटामिन होता है, तो वो खाने लग जाएगा। इसलिए यहां विटामिन से तुलना नहीं करना है, हमें तो धर्म से के आधार पर, धर्म के धरातल पर इनकी परीक्षा करना। ये विटामिन की चर्चा समाज में करना और उसके आधार पर त्याग कराना, वो त्याग होता ही नहीं। अखिल विश्व जैन मिशन थी पहले, बहुत उभर कर आई थी, वो विदेशों में भी अहिंसा का प्रचार करती थी। उसका अधिवेशन था अजमेर में, ये उज्जैन में, मैं भी गया था। अंग्रेज भी आते थे उसमें, क्योंकि अंग्रेजों को भी कुछ अहिंसा से प्रेम थोड़ा हो जाता था, समझते तो थे नहीं अहिंसा वास्तव में क्या होती है, यही कि किसी को मत मारो और ये मत खाओ थोड़ा, बस इतना। आया वो अंग्रेज, उस अंग्रेज की जम्बू कुमार जी से बात हुई, आप मांस खाते हैं? कि नहीं नहीं मैं मांस नहीं खाता, लेकिन खा लेता हूं कभी डॉक्टर सलाह देता है। क्या बात हुई? छोड़ दिया उसने। तो हम भी विटामिन की बात करेंगे तो विटामिन तो ये जो सब्जियां जमीकंद कहलाती हैं और जिनमें अनंत जीव हैं, तो उनमें तो विटामिन हो सकते हैं बहुत, लेकिन क्या हम उन्हें खाएंगे? कितने ही विटामिन हो, हमें तो धर्म प्यारा है, धर्म हमें प्राणों से प्यारा है। इसलिए कोई भी वस्तु हो उसे हम उस अहिंसा के आधार पर, हमारा हृदय तो दया से भरा है तब न सम्यक दर्शन होगा। कठोर परिणाम वाले को, पाषाणों को नहीं होता सम्यक दर्शन। इतना नरम और इतना कोमल हृदय
होना चाहिए। ये केवल छोड़ने छाड़ने की बात, ये कोरा कर्मकांड, कोरा पौधगली कर्मकांड है। सचमुच तो परिणाम भूमि इतनी कोमल हो कि जैसे खेत में पानी डालने पर मिट्टी नरम हो जाती है, बीज उगने योग्य हो जाती है, इस तरह हमारी हृदय भूमि इतनी कोमल हो, दया उसमें ठसाठस भर गई हो, और तब हमको ये बात सुनाई जाए और फिर हम न छोड़ें, फिर हमको उसके खाने का भाव आता रहे, जमीकंद का, रात को खाने का, अनछने पानी का ये भाव। यदि वो जैन है, मनुष्य है, तो उसको होगा ही नहीं। अरे खान पान की जो समस्या है और जो चर्चा है, वो तो विश्व के सारे मनुष्य इसके संबंध में विचार करते, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इतना तो विचार सब करते हैं। किसी की थाली में अगर पत्थर रख दिया जाए और चप्पल रख दी जाए तो खा लेगा? कि नहीं साहब, कैसे खा लेगा? क्यों भाई, खा लेने क्या है उसमें, जब खाना ही है तो खा जा। नहीं खाते, हमारे खाने योग्य नहीं है ये, क्योंकि हमें नुकसान करता है। और जो चीज हमारे धर्म को नुकसान करती है, हम उसे कैसे खा लेंगे? जिससे धर्म ही नष्ट हो जाता है, मोक्ष मार्ग जिससे हमारा नष्ट हो जाता है, तो हम ऐसे परिणाम हमारे भीतर क्यों और कैसे हो जाएंगे? हमने तो रास्ता ही कोई ऐसा पकड़ा है कि जहां ये परिणाम छूते भी नहीं है, आ ही नहीं सकते। वो मार्ग स्वीकार किया है, वो मार्ग और मनुष्य भाव मिला है। चर्चा मनुष्य भाव की करते हैं। हम कहेंगे कि वहां तिरंज होते तो ये जिनवाणी भी नहीं मिलती, तो इतना छोड़ना भी नहीं पड़ता। यहाँ ये जिनवाणी मिल गई और ये ज्ञान हो गया, तो ये कितना झगड़ा पड़ गया है। इसलिए वो ज्ञान नहीं हो तो अच्छा है ना, क्योंकि ये ज्ञान झगड़े में पटकता है। मान लो कोई जैन कुल में ही पैदा हुआ और उसको पता ना हो और वो खाता हो जमीकंद वगैरह, और जब उसको ये पता दिया जाए तो कहेगा मैं तो झगड़े में पड़ गया उल्टा यहाँ मंदिर आके, मैं तो अच्छा था ना कि मुझे पता ही नहीं था, तो चल रहा था सारा। अरे पर ज्ञान ही नहीं होगा तो यहाँ तो तू इस तरह की चर्चा करता है, लेकिन ये ज्ञान ही अगर नहीं होगा तो फिर तू पाषाण में और अन्य में कैसे भेद करेगा? और लोक में भी लौकिक हिताहित को कैसे पहचान सकेगा अगर ज्ञान नहीं होगा? तो ज्ञान को जहर देना चाहता है, जड़ होना चाहता है। इसलिए ज्ञान तो अमृत है, वो तो अहित से बचाता है। उसकी परिभाषा ये है ज्ञान की कि जो अहित से बचाता है और परम हित के मार्ग पर लगाता है, उसका नाम ज्ञान है, सच्चा ज्ञान। तो जैन दर्शन तो बहुत गहरा उतरा है, क्योंकि उसकी जो अहिंसा है वो किसी के पास है ही नहीं। क्योंकि जिन लोगों को ये पता ही नहीं है कि जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो वे उनको बचाने की कोशिश कैसे करेंगे? और वे उन चीजों को क्यों न खाएंगे? वो तो वनस्पति में जगदीश चंद्र वसु ने सिद्ध कर दिया जीव, वरना दुनिया में कौन जानता था कि वनस्पति में भी जीव होता है। पर उन्होंने तो केवल इतना सिद्ध किया कि वनस्पति में जीव होता है, पर वो भी ये कहां बता सके कि वनस्पति में जीव कितने हो सकते हैं। ये तो केवल सर्वज्ञ ही बता सकते हैं। सर्वज्ञ ने ये बात बताई कि जो वास्तव में जैन कुल में पैदा हुआ, तो उसे तो पैदा होने पर ये घुट्टी के रूप में दे दिया जाता है जब मंदिर लाते हैं, तो कि तू ये मध्य मांसादी नहीं खाएगा, जमीकंद नहीं खाएगा। आज तो माता यूं कहती हैं कि इनके बिना कैसे काम चलेगा, ये आलू मत छोड़ा देना इसका, ये 40 दिन के छोरे का आलू मत छोड़ा देना, यूं कान में कहती, क्योंकि ये तो डब्बे में भरना पड़ता है रोजाना मुझे। अरे पर तू इसका हित चाहती है कि इसको नरक भेजना चाहती है? पहले ये तो बोल, क्या चाहती? और उसको छोड़ देने से ये मर जाएगा? बहुत है ना चीजें। तो जैन दर्शन तो वनस्पति मात्र का ही उपदेश नहीं देता खाने की, वो तो इतना गंभीर है। कौन सी वनस्पति खाने लायक और कौन सी नहीं खाने लायक? कहते हैं वनस्पति को देखते ही छूते ही तुम्हारा हृदय कांपना चाहिए।
उसका नाम करुणा है, और हम तो खा जाते हैं। तो इन गंदी वस्तुओं का त्याग करने वाला उसको, उसके लिए तो ये कहा कि भले ही वो चीज शुद्ध हो, लेकिन यदि उसका रंग भी ऐसा हो तो नहीं खाना चाहिए। तरबूज है, लाल टमाटर है, कितने आनंद से खाते हैं, बताइए कौन नहीं खाता है? सभा में कौन नहीं खाता है, और इधर कौन नहीं खाता? लेकिन वो खाने लायक नहीं। क्यों खाने लायक नहीं है? क्योंकि जिसको देखते ही हमें गंदी वस्तु की याद आवे, कि साहब वो तो कोई दुर्बल परिणाम वाले ऐसे होते होंगे, हम तो स्ट्रांग लोग हैं, हमको थोड़ी पर तुम इतना अभिमान मत करो, अभी तुम बहुत नीचे हो, तुम्हारी परिणाम धारा का ही पता नहीं है तुमको। इसलिए निमित्तों से बचने की क्यों बात कही गई? तत्व प्रचार जो चीज है सचमुच सीधा साक्षात मोक्ष देने वाली, उसके स्थान पर ये उपदेश प्रचार के रूप में हमारे लिए काम के नहीं। एक चर्चा आ जाए, सम्यक दर्शन की हम चर्चा करते हैं, तो उसके लिए विशुद्धि कैसी होना चाहिए एक बात आ जाए। लेकिन हम जैनियों में ये चर्चा करें तो जैन समाज बदनाम होता है। ऐसा करते हैं जैन लोग। यहाँ एक बैनर लगा दिया जाए, अंडे नहीं खाना चाहिए, तो क्या सोचेंगे लोग आने वाले कि खाते हैं ये लोग, वरना ये क्यों लिखा जाता है? अरे ये इस तरह प्रचार की वस्तु होती है। आपको किसी का पता लग जाए, कदाचित कोई जैन है और हम छुड़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो उसकी प्रकृति देखें कि वो कहीं पत्थर लेकर तो नहीं दौड़ेगा हमारे ऊपर। प्रकृति का थोड़ा नरम हो, सुनने लायक हो, तो उसको व्यक्तिगत अलग कहा जा सकता है। तो उससे आगे की चर्चा करते हैं हम तो, कि जिसको सारी दुनिया शाकाहार मानती है, हमारे यहाँ तो इन जमीकंद को भी मांस तुल्य माना है। यद्यपि नहीं है वो तो वनस्पति काय की है, वनस्पति है, और वनस्पति में मांस नहीं होता है। लेकिन फिर भी जीव इतने हैं कि जिसका विचार करके हमारा हृदय धक धक करने लग जाए, अरे मैं क्या कर रहा हूं, आलू खा रहा हूं। और आदत हमारी ऐसी, महिलाओं की आदत ऐसी, साहब हमारे तो आदमी मानते ही नहीं, और वो तो रात को खाए बिना रहते ही नहीं। और हमारे बच्चे, वो तो स्कूल में पढ़ाया जाता है विटामिन देना चाहिए बच्चों को, अरे पर वो विटामिन खाते खाते ही मर गया, फिर क्या हुआ विटामिन का? इसलिए हमें नहीं देखना है किसमें कितना प्रोटीन है, किसमें कितना विटामिन है, हमें तो इससे मतलब ही नहीं है। हमारा तो एकमात्र आधार धर्म है, और उसके आधार पर ही हमें समझाना चाहिए। स्वास्थ्य कैसे बनेगा, अभक्षों को लेकर ये चर्चा नहीं करना, वरना वो बात खत्म हो जाएगी। क्योंकि दुनिया में ऐसा कहने वाले लोग बहुत हैं कि जो इस बात को जानते ही नहीं, और लाख उपदेश देने पर भी स्वीकार नहीं कर सकते कि आलू में इतने जीव होते। कोई मानने को तैयार नहीं है। आप जाके कहिए तो किसी बस्ती में जाके, कोई तुम्हारा माथा खराब हो गया, तुम आलू में इतनी सी जगह में इतने जीव, अरे वो रहते कहाँ होंगे? इतनी सी एक सुई के बराबर जगह में इतने कैसे रह सकते हैं? विज्ञान मानने को तैयार नहीं हो। हाँ, इतना तो माना विज्ञान ने, क्योंकि उसके यंत्र इतने निकल गए कि पानी की एक बूंद में 9 लाख तक तो देखे हमने। अरे पर उससे भी ज्यादा होते हैं भाई। तुमने 9 लाख देख लिए तो क्या हुआ? ये जैन दर्शन तो न मालूम कितने लाख अनादिकाल से देख चुका। ये आज की नहीं है बात, जैन दर्शन तो अनादिकाल से ये बात बोलता है। मांसादि की बात तो बहुत दूर है, ये जमीकंद की बात और वो द्विदल, वो इससे भी ज्यादा खराब। वो तो विज्ञान ने भी करके देखा, लोक में प्रैक्टिकल लोगों ने करके देखा कि जिस चीज की 2 दाल होती है, दालें कोई भी दाल हो, तो उसको दही, दूध और छाछ में मिलाकर मिला ले, वहां तक कुछ नहीं होता।
लेकिन उसको जब मुंह में लिया जाता है तो लार के संयोग से उसमें वैसे वैसे ही त्रस जीव, मांसल जीव अनंत पैदा हो जाते हैं उसी समय। मैंने हमारा जो मुंह है वो तो जीवों का की उत्पत्ति का स्थान बन जाता और हम निकल जाते। और आम जीवनों में दही बड़े, उसके बिना तो काम ही नहीं चलता। दही बड़े और आलू और कितना, मैंने आज का जो रिसेप्शन है उसकी क्या चर्चा करें कि आदमी कितना पागल हो गया है। 30-32 प्रकार की चीजें, ज्वार की रोटी भी, बाजरे की रोटी भी, और गेहूं की रोटी भी, और बाटी भी, और अरे ये तो खाने लायक चीजें हैं, लेकिन ये पागलपन कैसा छाया है मनुष्य। और फिर उसके साथ अभक्ष्य के बिना तो बच्चे मानते नहीं कि बच्चों से तुम और बात में झगड़ा करते हो तो इस बात में झगड़ा नहीं कर सकते, और बातों में भी तो झगड़े होते हैं। तो तुम कह दो कि मैं शामिल नहीं होऊंगा अगर तुम ऐसा करोगे। लेकिन जैनियों के यहाँ रात्रि भोजन, जहाँ जीव उड़ रहे हैं, रात्रि भोजन साक्षात मांस भोजन है कि नहीं? ये तो अजैन जो पुराण हैं, जो उपनिषद हैं, उनमें लिखा, न केवल भोजन के लिए पर पानी के लिए लिखा। पानी के लिए, पानी की एक बूंद भी जो रात को लेता है तो वो तो बुरी चीज खाता है। हमारे यहाँ तो इतना क्रम बताया कि तुम नहीं छोड़ सकते हो तो कम से कम अन्न तो छोड़ो, क्योंकि अन्न यदि खाने लगोगे तो रोजाना तुम्हारा जो चौका है वो तो शमशान हो जाएगा, रोजाना भोजन बनेगा। क्योंकि दूसरी जो वस्तु है वो तो कोई रोज नहीं खाई जाती, लेकिन उसे खाने के लिए कहा जाता है, ये तो है ही नहीं है बिल्कुल। तुम अगर नहीं छोड़ सकते हो तो कम से कम इतना छोड़ो, लेकिन खाओ ये कोई नहीं कहेगा। इसलिए ये जो वस्तुएं हैं, पानी छानने की बात है कि साहब पानी छानने की तो विधि ऐसी है कि वो नल का पानी तो छन ही नहीं सकता है, नहीं छन सकता है, ये बात तो सही, छनता नहीं है, मैंने विधि पूर्वक नहीं छनता। लेकिन यह सोचकर हम स्वच्छंद ना हो जाएं, कम से कम पानी छानकर पीना चाहिए, ये बात हमारे परिणाम में सदा बनी रहे। इसलिए नल पर भी छन्ना लगाए, यद्यपि वो विधि पूर्वक नहीं है, लेकिन हमारे परिणाम में तो ये बात रही ना कि हम केवल छना हुआ पानी ही पीते, क्योंकि पानी में भी उस पानी के जीव के अतिरिक्त बहुत त्रस जीव, मांसल जीव होते हैं और उत्पन्न होते हैं। छान लेने पर भी 48 मिनट हुए और पैदा हो जाते हैं अनंत जीव। तो कौन विज्ञान बताएगा ये बात? ये तो अजब और गजब का विज्ञान है स्वयं जैन दर्शन कि जिसने इतनी खोज की है। तो ये जो कुछ जिनवाणी का समागम हमें मिला और ये बातें जानने को मिली, तो जितना अधिक से अधिक हम छोड़ सकें वो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उतने बंधन से हम टले। अचार और मुरब्बे जितने पुराने होते हैं उतने ही स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन वे तो जीवों के घर होते हैं, घर जीवों के। छोटी वनस्पतियां जो यूं, जिनको लोग बहुत पसंद करते हैं, बारीक बारीक ककड़ियां जो यूं टूट जाती हैं, अनंत जीव होते हैं, अनंत निगोदिया जीव। जैसा उसमें आलू में कहा ना, ऐसे ही उसमें होता है, छोटी छोटी वनस्पतियों में। उसे सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। ये आलू आदि भी सप्रतिष्ठित प्रत्येक है, क्योंकि जिसको निगोद कहते हैं सीधा, वो तो वो होती है जैसे अचार के ऊपर वो सफेद आती है ना काई, बरसात में जो काई वगैरह आती है, ये निगोद है ही साक्षात, और वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहलाता है। मैंने वहां जितना शरीर होता है तो उसका धारक तो एक ही जीव होता है, लेकिन उसके आश्रित अनंत जीव होते। ये जो जमीकंद हैं इनके जीव निकलते नहीं, और ये जो दूसरी हैं जैसे ककड़ी, छोटी कैरी आदि, ये बड़े होने पर
इनके जीव निकल जाते। इसलिए जिनको वनस्पति का सेवन करना ही है तो वे लोग इसका सेवन करते हैं, कर लेते, लेकिन आलू आदि के जीव तो निकलते ही नहीं हैं, उनकी तो कोई विधि नहीं है। और कोई यूं कहते हैं साहब चिप्स बनाकर खा लें तो, अरे पर तूने राग छोड़ा है, तूने ये विधियां स्वीकार की खाने की। जब उस वस्तु से राग ही टूट गया है और हमने ये देखा कि आखिर उन जीवों के हनन के बिना तो न तो चिप्स बनती है न वो सूखती है, कुछ होता ही नहीं है, तो कहाँ चिप्स बनाने का और खाने का कोई कह सकता। इसलिए इस तरह की बहकी बहकी बातें नहीं करना, छोड़ना, बस छोड़ देना, क्या है उसमें। यहाँ तो छोड़ने की इतनी बात तक कही कि जिसके न खाने से आदमी मर जाए उतना तो खावे। कोई खाने वाने की तो इजाजत है नहीं, लेकिन उतना तो वो खाएगा। पर जिसके खाने से, छोड़ने से उसे कोई नुकसान नहीं होता और उसका जीवन चलता है, तो फिर वो वस्तुओं को छोड़े जितना छोड़ सकता है, तो जीवन उतना ही हल्का फुल्का होगा, उतना ही हल्का होगा, क्योंकि वो तो बंधन है ना। अभी खाना खाया, इसके बाद पापड़ और चाहिए, पापड़ के बाद इलायची सुपारी चाहिए, इसके बाद पान चाहिए। मैंने दिन भर उसका मुंह न चले तो वो जैन कैसा, ये सब अभक्ष है, क्योंकि ये आदत ही बुरी है। उसको नहीं होगा सम्यक दर्शन, कैसा इलायची सुपारी ये तो भक्षी चीजें हैं, इसमें क्या है। अरे पर वो दिन भर चबाता है ना, तो उसके जो लक्षण यूं ही दिख रहे हैं, तो वो क्या बनने वाला है, क्या बनेगा वो हुक्मचंद। अरे जब शरीर तक ही नहीं रहना है तो इन चीजों की कहां गिनती है कि क्या छोड़ें और क्या नहीं छोड़ें। जितना हम छोड़ सकते हैं हमारी ताकत है, और भविष्य को देखकर शक्ति को विचार कर छोड़ना चाहिए, इतना अवश्य है। प्रतिज्ञा भंग हो वो तो महापाप है, क्यों कई लोग आवेश में आकर और बहुत चीजें छोड़ देते हैं, और इसके बाद जब कोई व्याधि होती है तो बहुत दुर्दशा होती है। और भले ही वो न छोड़ते तो भी काम चलता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तो भी आवेश में आकर और भावुक होते हैं ना, कि जो अपनी शक्ति का विचार नहीं रखते कि अभी तो मेरी शक्ति ऐसी है, मैं स्वस्थ हूं, लेकिन यह भी देखे कि जब कोई व्याधि होती है तो उस समय मेरी क्या स्थिति हो जाती है, मैं कितना स्थिर रह पाता हूं, मैं कितना, मेरी जो तत्वधारा है वो कितनी चलती है उस समय व्याधि के समय, ये विचार करे। अभी जितना छोड़ सके छोड़े, लेकिन बलात् ऐसा त्याग कर दे और व्याधि के समय फिर उसी वस्तु की याद आवे, हाय हाय करे, तो तत्वज्ञान से च्युत होकर, आत्मा के स्मरण से भी च्युत होकर, वो आर्त और रौद्र ध्यान में तन्मय होकर उसकी दुर्गति हो जाएगी। और छोड़ा तो इतना है उसने, अब छोड़ने का देख लीजिए कितना पुण्य हुआ। छोड़ तो उसने बहुत दिया, लेकिन परिणामों का पतन हो गया, क्योंकि आप खाने की प्रेरणा दे रहे हैं कि यहां तो जरा भी प्रेरणा नहीं है, लेकिन शक्ति को अवश्य तोलना चाहिए और उसके अनुसार। ये तो प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग है, मांसादि का, जमीकंद आदि का, द्विदल का, ये तो प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग, अनछने पानी का इत्यादि इत्यादि। और बहुत जो ऐसे अभक्ष होते हैं कि जिनमें त्रस के स्कंध पाए जाते हैं, आचार और मुरब्बे और ऐसी चीजें, तो वो तो छोड़ ही देना चाहिए। तो उसका कारण है ना कि हमको जिनवाणी जैसी निधि मिली कि जो नरक में भी दुर्लभ है, तिर्यंच में भी दुर्लभ है, यहां तक कि देवों में भी दुर्लभ था, क्योंकि उनको भोगों के मारे फुर्सत नहीं। और केवल मनुष्य गति में जैन कुल में सुलभ है, अन्यत्र तो सुलभ ही नहीं, दूसरी जगह तो पता ही नहीं है इस बात का। वहां तो व्यवहार अहिंसा भी पूरी तरह पल ही नहीं सकती,
क्योंकि पता ही नहीं है कि जीव कहां कहां रहते हैं। लेकिन यह केवल कि जैन दर्शन में ये बताया, साहब कैसे सच्ची माने इस बात को? ऐसा भी तो प्रश्न उठाता है, क्या आलू में इतने जीव होते हैं तो इस बात को सच्ची कैसे माने? तो हम कहते हैं जिनवाणी कहती है, आगम कहता है। पर आगम कहता है सच्ची कैसे माने? तो आगम सर्वज्ञ का कहा हुआ होता है कि सर्वज्ञ का कहा हुआ है, ये भी कैसे माने हम कि सर्वज्ञ ने आत्मा का जो परम हित है उसके संबंध में तो कोई धोखा नहीं दिया जीव को, उसका तो सही मार्ग बताया। जो परम हित, परम प्रयोजन की बात है, उसमें तो सर्वज्ञ ने धोखा नहीं दिया। और ये खाने पीने की चीजों में सर्वज्ञ धोखा देते हमको। मैंने वे हमको आलू छोड़ने के लिए कहते, उनको क्या मतलब था? कोई गरज थी? कोई गरज नहीं। लेकिन ये खाने लायक वस्तु नहीं है, क्योंकि ये रौद्र परिणाम के बिना, ये कर्कश परिणाम के, कलुष परिणाम के बिना, तीव्र पाप के परिणाम के बिना इसका सेवन नहीं होता। और तीव्र पाप के परिणाम में सम्यक दर्शन की कल्पना भी नहीं हो सकती। इसलिए जिनवाणी का यदि योग मिला है तो अधिक से अधिक शक्ति के अनुकूल त्याग करना चाहिए, चाहे वो खाने पीने संबंधी हो और भी बातें हैं। डर तो शिविर का लग रहा है कि ये पूरा हो रहा है और पूरा करना है। लोग कहते हैं कि पूरा करो साहब, तो कोशिश करेंगे अपन। अभी तो ये भी बहुत महत्व की चर्चा थी कि जो अभक्ष पदार्थ हैं, कम से कम जैनियों के घर में तो वो ना देखे जाए। प्याज लहसुन के टोकरे भरे रहते हैं जैनियों के यहाँ, जिनको दूसरे लोग भी नहीं खाते, वो हमारे यहाँ। और स्त्रियां ये ठेलों पर झुकी रहती उनको लेने के लिए, और कठिन कुछ नहीं है। अरे जो गांव के लोग हैं कि जिनको इसका त्याग नहीं होता, लेकिन वो रोटी को कोरी खा लेते हैं, पानी से, नमक और मिर्च से खा लेते। पर हम तो थोड़ा पुण्य का उदय है तो इतना ना जानते, ये भी कोई जीवन है, ये भी मत खाओ, ये भी मत खाओ, ये भी मत खाओ। अरे तुम सब खाओ ना, आदमी को भी खाओ। लेकिन ये विधान नहीं है सचमुच, क्योंकि मुक्ति में तो विकार कम होना ही चाहिए। वहां तो जब तक संपूर्ण विकार का अंत नहीं होता मुक्ति होती नहीं। इसलिए विकार को कम करने के लिए इन वस्तुओं के त्याग की प्रेरणा दी जाती है, बल्कि प्रतिज्ञाबद्ध हमको होना चाहिए, क्योंकि महत्व प्रतिज्ञा का है। कई लोग जैसे कहते देखे जाते हैं जैन कि रात को खाते थोड़े ही हम, वो तो कभी कभी मौका आ जाए ना तो ले लेते हैं। अब क्या करें साहब, जीवन ही ऐसा है। बंबई के लोग तो उनकी तो शिकायत यही है, क्योंकि हमारा तो काम पड़ता रहता है कि साहब क्या करें, आप देर से आते हैं फैक्ट्री से, ऑफिस से, अब नहीं खाएं तो चलता नहीं है। अरे पर विचित्र आदमी कि तूने मोक्ष की परिभाषा सुनी है और तुझे जाना है मोक्ष, अच्छा लगता है तुझे, तो फिर ये फैक्ट्री और ये दुकान क्या है उसके सामने? कोई चीज है क्या जो तू उसकी बात करता? जहां दर्शन सुलभ नहीं हो, जिन दर्शन वर्तमान युग में तो जगह जगह जनालय हैं, जिन प्रतिमाएं हैं, तो जहां दर्शन सुलभ नहीं है वहां भी जैन को नहीं रहना चाहिए, छोड़ देना चाहिए वो जगह। व्यवसाय चाहे कितना ही हो, लोग तो विदेशों में रहते हैं क्योंकि बहुत धन कमाते हैं और विदेशों में जाते हैं यहाँ इसको छोड़कर। इस समागम को, सुंदर समागम को, जहां भगवान जिनेंद्र जैसा पुरुष कि जो किसको सुलभ होता है वो हमको प्रतिदिन सुलभ हो, और उसको छोड़कर हम विदेश जाएं व्यवसाय के लिए, घूमने जाएं और दर्शन ही ना मिले, तो कौन करेगा ऐसा पागलपन? कौन करेगा? कि हम धर्म प्रचार के लिए जाते हैं कि तुम्हारे धर्म को रहने दो, तुम धर्म को यहां धर के वहां प्रचार करने जाते हो।
धर्म को तो हिंदुस्तान में धर जाते हो और प्रचार करने विदेशों में जाते हो। तो उन लोगों को तो ये कहना चाहिए विदेशियों को कि तुम विदेश छोड़ो, क्योंकि जब तक भगवान जिनेंद्र का मुंह नहीं देखोगे तो तुमको यही पता नहीं चलेगा कि मैं कौन हूं सचमुच। क्योंकि उनका मुंह देखने से ही, वो पाषाण की प्रतिमा, उसका मुंह देखने से ही जो शांति मिलती है कि तुम्हारी फैक्ट्रियां धूल चाटती फिरेंगी। इसलिए कौन पैसे की चिंता करता है? गुरुदेव नहीं कहते थे ये सब बातें? कहते थे गुरुदेव कि क्यों रहे ऐसी जगह, विदेश में क्यों रहे? और पैसा क्या तुम्हारे इस तरह आता है कि तुम विदेश में रहो तो पैसा आवे? वहां नाश नहीं होता है? छोड़कर नहीं आए लोग पंजाब से और सिंध से, और नहीं छोड़कर आए, जान बचाना मुश्किल हो गया और पैसा अथाह था। तो पैसा तुम्हारे परिश्रम से आता है या पैसा पुण्य हो तो स्टॉक में आता है? स्टॉक में पुण्य हो तो पैसा यहां भी आएगा। और कितना पैसा चाहिए? अरे अंतिम समय में, जिस समय व्याधि की वेदना में हो, उस समय पैसे को छाती पर चुन दिया जाए तो कितनी शांति मिलती है कि ले ले सब तेरे जीवन भर की कमाई, अब तो चुप हो कि मुझे तो आराम नहीं, मैं तो मर रहा। तो वो तो पुण्य का कार्य, वो हमारी मेहनत का, थोड़ी भी हमारी मेहनत उसमें काम नहीं आती। और हम ये कहें हम निमित्त तो हैं, इसका अर्थ ही यह है कि तुम किसी काम के नहीं हो पैसा कमाने में। निमित्त का अर्थ ही यह होता है कि जो किसी काम का होता ही नहीं वस्तु में। इसलिए हमारी मेहनत से एक नया पैसा भी न तो आज तक आया और न आएगा, आने वाला नहीं। इसलिए जो जैन है उसके लिए अन्याय के त्याग की बात कही। अभी अभक्ष की चर्चा, इस तरह बहुत बातें आती हैं। अभक्ष में अनिष्ट कहलाता है, ये अनुपसेव्य कहलाता है, सब सारे के सारे ऐसे। पर हम तो जितना तुच्छ फल मैंने छोटा फल, जिसकी कल अपन ने चर्चा की थी, छोटी सी कैरी, पतली ककड़ी जो झट टूट जाती है जैसे चाकू से, जिसमें अभी रवे इत्यादि रेखाएं इत्यादि प्रकट नहीं हुई हैं, वह वनस्पति सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहलाती है। मेरा तो शिविर में मन था कि कुछ ऐसे जो प्रकरण है वो आपको लिखाऊं अलग अलग, पर अभी जो चल गया सो चल गया। सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहलाती है। प्रत्येक का अर्थ ये कि उसमें उसका जितना शरीर होता है, एक शरीर नहीं। जैसे एक केरी है तो वो एक जीव का शरीर नहीं, उसमें भी असंख्य जीव हैं, छोटे छोटे हिस्से के धारक, वो उनका शरीर। पर तो भी वहां अनंत नहीं है जीव। तो वहां वो जो छोटा सा हिस्सा है उसमें जीव तो एक है, लेकिन जो अभी बहुत छोटा है तो उसके आश्रित अनंत निगोदिया साधारण जीव रहते, उसके आश्रित रहते, जब तक वो छोटी अवस्था में रहता। ये कौन खोज करेगा? विज्ञान आज का। हमको तो गौरव तक नहीं आता कि अरे जैन दर्शन, और इस जैन दर्शन के विधाता भगवान सर्वज्ञ, आपने क्या कमाल किया है। ये लाए कहां से आप ये बात? इतनी छानबीन कि एक जो छोटी केरी है कि जिसमें अभी वो जाली नहीं पड़ी है, और ये ककड़ी वगैरह और बहुत छोटे फल, कि इनमें भी अनंत निगोदिया जीव रहते हैं, अनंत। जैसे वो आलू वगैरह में तो निकलते ही नहीं, लेकिन इनमें तो ये बड़ी हो जाती हैं तो वे चले जाते, निकल जाते। इसलिए इनको खाने की आज्ञा है, ये नहीं बोलते आज्ञा कुछ नहीं है यहां पर वनस्पति को खाने की। वनस्पति तो अलग जीव का शरीर है, तुम्हें क्या अधिकार है खाने का? कोई अधिकार नहीं है।
10 लाख हैं वनस्पति कि भेद भेद है, वो तो गिनती नहीं 10 लाख, गिनती तो अनंत है ना आलू के जरा से में ही, लेकिन भेद 10 लाख हैं वनस्पतियों के। तो जो उनकी सीमा नहीं करता है तो उस 10 लाख के खाने का पाप रोज लगता है, खाए बिना भी अष्टमी चतुर्दशी को भी रोज पाप लगता है उनकी सीमा किए बिना। तो कर लो 10 लाख से तो काम में आने वाली है नहीं, उनके नाम ही नहीं जानते हम, इसलिए उनका नियम करना चाहिए। शिविर लगाया कुछ तो करें कि इतनी वनस्पति जीवन में अच्छी तरह रख लो, आगे का विचार करके ये भी काम आ सकती है, ये भी काम आ सकती है, लेकिन करो तो परिमाण, 100 रखो 200 रखो, परिमाण तो करो सोचकर समझकर, एक दिन में नहीं, 1 महीने में 2 महीने में जो जो याद आती जाए लिख लो, लेकिन परिमाण हो जाएगा तो शेष के पाप से तो हम बच गए। ये भक्षा भक्ष की बात हमने की थी, समय तो हो गया आपका।